वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित वालाई मूवी को लेकर आया हूँ। आप मूवी के बारे में बात करें तो नाइस एक बार जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही शिवा नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है। फिलहाल शिवा लंगड़ाते हुए बा बा कहकर किसी को बुलाते रहता है। दर बदर भटकते हुए किसी की तलाश करते रहता है, लेकिन कहीं पर भी इसको वो चीज नजर नहीं आती। बहुत परेशान सा रहता है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। शिवा और उसकी फैमिली तमिलनाडु के तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से इलाके में अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। शिवा के घर में इसकी माँ और उसकी बड़ी बहन रहती है। इसका फादर इस दुनिया में नहीं होता। शिवा बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते रहता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि शिवा को केलों से बहुत नफरत होती है, क्योंकि इस गांव के सारे लोग केलों की बागीचे में जाकर केले तोड़ने का काम करते हैं। मतलब बागीचे से जो केले काटते हैं ना, उन केलों को अपने सर पर रखकर लॉरी तक लाकर उस लॉरी में लोड करते हैं। शिवा के फादर मरने के बाद शिवा की माँ और उसकी बड़ी बहन यही काम करते रहते हैं। जब भी शिवा को हॉलिडेज होते, इसकी माँ और उसकी बहन शिवा को भी अपने साथ ले जाते मजदूरी करवाने के लिए। उन केलों का बोझ उठाते उठाते शिवा के गर्दन पर बहुत दर्द होते रहता है। हमेशा इसको ऐसा ही लगता है कि शिवा के सर पर वही केले है, वही बोझ है। इसलिए शिवा को जब भी हॉलिडेज आते कोई ना कोई बहाना बनाकर ये टालते रहता है। राजन नाम का एक ब्रोकर सारे गांव वालों को बागीचे के पास ले जाते रहता है, वही काम दिलवाते रहता है। खैर अब दूसरे दिन शिवा को स्कूल हॉलिडे होने पर वो रात से ही इसकी फिक्र करने लगता है कि कल मुझे काम पर जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं। इसी डर की वजह से ये बेचारा शिवा सूसू भी कर लेता है अपनी पैंट में। सुबह होने के बाद शिवा की बड़ी बहन शिवा के पास आकर इसको नींद से जगाने लगती है। शिवा जगा ही रहता है, लेकिन नाटक करने लगता है कि अभी सो रहा है। शिवा की बहन कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम नाटक कर रहे हो, और वैसे भी आज काम पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गांव में करुणन ताता मर चुके हैं। सारे गांव वाले वहीं पर है। यह सुनने के बाद शिवा की नींद झटके से भाग जाती है। अपनी बहन से कहने लगता है, अरे इतनी खुशखबरी तुम इतना लेट से सुना रही हो। इस तरह से उस जगह पर जाकर डांस करने लगता है। उसी जगह पर शिवा का बेस्ट फ्रेंड शेखर भी होता है। शेखर अपने गले में कमल हसन की लॉकेट दिखाने लगता है। मतलब ये कमल हसन का फैन होता है। शिवा से कहने लगता है कि तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारे गले में भगवान की फोटो लगाई, मेरे गले में देखो किसकी फोटो है। तो ये बात सुनने के बाद शिवा को गुस्सा आकर शेखर को बहुत मारने पीटने लगता है। इस तरह से वहाँ पर ये दोनों जबरदस्त तरीके से झगड़ा करने लगते हैं। आसपास के लोग अगर इन दोनों की झगड़े को रोकने लगते हैं। बाद में शिवा को अपनी गलती का एहसास होकर शेखर के पास आकर माफी मांगने लगता है, और ये भी कहने लगता है कि वो दादाजी मरने की वजह से बहुत अच्छा हुआ, आज तो हम दोनों काम पर जाने से बच गए। शेखर कहने लगता है कि आज तो बच जाएंगे, लेकिन कल भी तो हॉलिडे है, कल तो जरूर काम पर जाना पड़ेगा। शिवा कहने लगता है कि काश कल भी कोई मर जाता तो अच्छा होता। शेखर कहने लगता है कि हर रोज तुम्हारे लिए कोई थोड़ी क्यों मरेगा। शिवा कहने लगता है कि अरे यार इन हॉलिडेज का क्या फायदा, हर रोज हम काम पर जा रहे हैं, अब उन केलों का बोझ मैं नहीं उठा सकता। दूसरी तरफ वो ब्रोकर राजन हर एक बंदे के पास जाकर 2 हफ्तों का एडवांस देते रहता है। शिवा की माँ को भी पैसे देते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा अभी और कर्जा बाकी है, जल्दी चुका दो। शिवा की माँ राजन से कहने लगती है कि राजन मेरा बेटा भी काम पर आएगा, उसके लिए भी तो थोड़े एडवांस के पैसे दे दो। शिवा गुस्से में आकर अपने घर के अंदर जाकर दरवाजा लगा लेता है कि ये काम पर नहीं जाएगा। लेकिन शिवा की माँ और बहन अपने कर्जों के बारे में शिवा को सुनाकर उसे मनवा लेते हैं। उसके बाद क्या था, दूसरे दिन से शिवा मजदूरों के साथ मिलकर काम पर जाने लगता है। उसके बाद शिवा और शेखर की स्कूल रीओपन हो जाती है। अब ये दोनों 8th क्लास होते हैं। लेसन सुनने के बदले जब ये दोनों गाना गा रहे होते हैं तो क्लास टीचर इन दोनों को पनिशमेंट देकर क्लास के बाहर नील डाउन करवाने लगता है। अब इसी स्कूल में पोंगुड़ी नाम की एक लेडी टीचर को दिखाया जाता है। इन दोनों के पास आकर पूछने लगती है कि तुम दोनों ने क्या गलती कर दी। शिवा पोंगुड़ी से कहने लगता है कि टीचर आप बहुत सुंदर लगती हो। वो टीचर कहने लगती है कि मैं क्या पूछ रही हूँ और तुम क्या जवाब दे रहे हो, तुम दोनों को पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। इस तरह से जब वहाँ से चली जाती है तो तभी पोंगुड़ी का कर्चीफ नीचे गिर जाता है, लेकिन शिवा फटाक से अपने जेब में रख लेता है बिना पोंगुड़ी को दिए। स्पेशली शिवा पोंगुड़ी को बहुत लाइक करते रहता है। उसके बाद शेखर शिवा से पूछने लगता है कि तुमने टीचर की कर्चिप क्यों ली। शिवा कहने लगता है कि अरे यार मैं तो टीचर की याद में ले लिया। और इसी तरह शिवा एक ही गाना गाते रहता है और उस गाने में पोंगुड़ी का नाम होता है। उसके बाद तमिल टीचर आकर सारे स्टूडेंट्स को उनके पेपर्स देने लगती है।
शिवा पढ़ाई में बहुत नंबर 1 होता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, लेकिन शेखर को पढ़ाई नहीं जमती, हमेशा ये मार खाते रहता है। खर्च के बाद गाँव के सारे मजदूर किसी जगह पर बैठकर मीटिंग रखते हैं। सारे गाँव वालों की तरफ से गनी नाम का एक बंदा राजन से कहने लगता है कि हर रोज हम काम पर जाते हैं और वो भी कड़ी धूप और इतनी दूर पर। इतनी मेहनत करने के बाद एक गुच्छे के लिए हमको सिर्फ 1 ही रुपया मिलता है। आज के बाद से हर गुच्छे पर 2 रुपया मिलेगा, तभी हम काम पर आएंगे। राजन कहने लगता है, अरे गनी, झटके में 1 रुपया कैसे बढ़ा सकते हैं? जब मैं पहले काम किया करता था, पता है तुम लोगों को मेरी मजदूरी कितनी थी? 50 पैसे। 5 साल गुजरने के बाद 1 रुपया हुआ वो। तुम लोग भी थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे मजदूरी बढ़ेगी। गनी कहने लगता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इंसान है हम, गधे नहीं। कल लॉरी आती है ना, 2 रुपया मिलेगा, तभी हम काम पर आएंगे, वरना दूसरे ओनर के पास जाएंगे हम। राजन पूछने लगता है कि अगर ओनर ने मना कर दिया तो तुम लोग क्या करोगे? गनी कहने लगता है कि हम सारे लोग स्ट्राइक करेंगे। अब वहीं पर शिवा और शेखर भी होते हैं। गनी की बातें सुनने के बाद बहुत खुश होने लगते हैं कि स्ट्राइक होगी तो काम पर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरे दिन वो ओनर मजदूरों के पास आता है। राजन इस ओनर से ऑलरेडी बात कर चुका होता है। ओनर कहने लगता है, चलो फाइनली एक गुच्छे के लिए 1.5 रुपया मिलेगा। लेकिन गनी और बाकी मजदूर नहीं मानते। 2 रुपया मिलेगा तभी हम लॉरी चढ़ेंगे। यह सुनने के बाद उस ओनर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लेता है। स्कूल में जब एक टीचर शिवा की नोट्स चेक कर रही होती है तो इसके किताब में लेडीज रुमाल मिलता है। शिवा से पूछने लगती है कि ये लेडीज रुमाल तुम्हारी किताब में क्या कर रही है, किसकी है ये? शिवा कहने लगता है कि मैडम ये तो मेरी बहन की है, बस उसकी याद में रख लिया मैंने। और उसी क्लासरूम से पोंगुड़ी टीचर गुजर रही होती है। इससे कुछ बात करने के लिए वो टीचर इसको अपनी क्लास में इनवाइट करती है, बुलाती है। तभी पोंगुड़ी टीचर अपने उस रुमाल को देखती है, पूछने लगती है कि ये तो मेरी रुमाल है, यहाँ पर कैसे आई? वो टीचर कहने लगती है, अरे ये तो शिवा की बहन की है, उसकी किताब में मिली। लेकिन पोंगुड़ी उस रुमाल की स्मेल सुनकर कहने लगती है, नहीं नहीं, ये मेरी ही रुमाल है, कहीं पर गिर गई थी ये। शिवा यही कहने लगता है, नहीं मैडम, ये मेरी बहन की रुमाल है। पोंगुड़ी कहने लगती है, ठीक है, ये रुमाल शिवा को ही दे दो। उसके बाद शिवा को थोड़ा गिल्ट महसूस होने लगता है कि इसने पोंगुड़ी टीचर से झूठ कहा। शिवा पोंगुड़ी के पास जाकर उसका रुमाल उसे वापस करने लगता है। सॉरी टीचर, मैंने आपसे झूठ कहा, ये रुमाल आपका ही है। पोंगुड़ी कहने लगती है, मुझे पता है कि ये रुमाल मेरे ही है, लेकिन तुम्हारे पास क्यों आई? शिवा कहने लगता है कि वो मैडम, मैंने आपकी याद में रख लिया, ये लीजिए आपका रुमाल। पोंगुड़ी कहने लगती है, ठीक है, तुम अपने पास ही रख लो, अगर कोई पूछेगा तो यही बताना कि ये रुमाल तुम्हारी बहन का ही है। तो ये सुनने के बाद शिवा बहुत खुश होने लगता है कि इसको टीचर का रुमाल मिल गया। फटाफट से शेखर के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि मैडम ने मुझे अपनी कर्चीफ दे दी। बाद में घर जाते समय शिवा अपने पैर को जख्मी करने लगता है। शेखर शिवा के पास आकर इसी के बारे में पूछने लगता है। शिवा कहने लगता है, अरे यार, कल तो स्कूल हॉलिडे है ना, कल हम दोनों को काम पर जाना पड़ेगा। मैं घर पर जाकर बोल दूंगा कि मेरे पैर को कांटा चुभ गया, मैं काम पर नहीं आ सकता, तुम भी अपने पैर को जख्मी कर लो। शेखर कहने लगता है कि मैं कमल हसन का फैन हूँ, मैं मेरी एक्टिंग से ही मेरी माँ को भरोसा दिलाऊंगा। इस तरह से शेखर अपने घर पर जाने के बाद लंगड़ाते हुए अपनी माँ के सामने आता है। माँ पूछने लगती है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ? शेखर कहने लगता है कि अरे माँ, आते समय मेरे पैर को कांटा चुभ गया, बहुत दर्द है। तो शेखर की माँ एक जलती हुई रॉड शेखर के पास लाती है, कहने लगती है कि भाप लगाने पर कांटा निकल जाएगा, लाओ अपना पैर दो। शेखर कहने लगता है कि नहीं माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इसकी माँ जिद करने पर शेखर कहने लगता है कि माँ, मेरे पैर को कोई भी कांटा नहीं लगा, मैं और शिवा ने ऐसा प्लान किया ताकि हम दोनों कल काम पर ना जा सके। तो शेखर की माँ शेखर को घसीटते हुए शिवा के घर के पास ले जाकर यही सारा कारनामा सुनाने लगती है। लेकिन तब भी शिवा अपना पैर दिखाने लगता है जो ऑलरेडी जख्मी होता है। यह देखकर शेखर की माँ शेखर को डांटने लगती है कि शिवा का पैर तो सच में जख्मी हुआ और तुम नाटक करने लगे, खामखा शिवा का नाम बदनाम करने लगे। तो बाद में शिवा को शेखर की बातें याद आती है कि ये तो कमल हसन है ना। दूसरे दिन शिवा की माँ और उसकी बहन काम पर जाने लगते हैं और शिवा से कहने लगते हैं कि तुम हमारी गाय को चराने के लिए खेतों में ले जाओ। शिवा को ये गाय बहुत पसंद होती है। इसको चराते हुए टीचर की याद में वही गाना गाते रहता है। एट द सेम टाइम वो टीचर पोंगुड़ी अपनी बाइक में कहीं पर जा रही होती है। उसी रास्ते से शिवा उस टीचर को देखकर फटाफट से अपनी गाय को एक पेड़ से बांधकर पोंगुड़ी के पास जाकर पूछने लगता है कि मैडम आप कहाँ पर चले? पोंगुड़ी कहने लगती है कि मैं तो राइस मिल पर जा रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शिवा कहने लगता है कि मैं तो अपनी गाय को चरा रहा हूँ। मैडम मैं भी आपके साथ चलूँ?
पोंगुड़ी पूछने लगती है तो तुम्हारे गाय का क्या होगा। शिवा कहने लगता है कि मैडम मैंने उसको एक पेड़ से बांध दिया, वो कहीं पर भी नहीं जाएगी। पोंगुड़ी कहने लगती है चलो फिर ठीक है। इस तरह से शिवा पोंगुड़ी की बाइक में बैठकर राइस मिल पर जाने लगता है। बहुत खुश होने लगता है ये कि इसने अपने टीचर के साथ बाइक में बैठा। राइस मिल पर जाकर वापस पोंगुड़ी शिवा को उसी जगह पर ड्रॉप करती है, लेकिन वहाँ पर इसकी गाय मौजूद नहीं होती। शिवा कहने लगता है कि अरे मैडम वो कहीं पर भी नहीं गई होगी, यही कहीं पर होगी, आप जाइए मैं उसको ढूंढ लूंगा। इस तरह से जब शिवा उस पेड़ के पास जाता है तो इसकी गाय अपनी रस्सी तोड़कर भाग चुकी होती है। शिवा बहुत ही टेंस होकर बा बा कहकर बुलाते रहता है अपनी गाय को। यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। दर बदर भटकते रहता है। फाइनली शिवा अपने गांव के मंदिर पर जाकर भगवान से प्रे करने लगता है कि भगवान मुझे जल्द से जल्द मेरी गाय दिलवा दो, अगर मैं ऐसे ही जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे मार देगी। तभी गनी शिवा के पास आता है, पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शिवा जो हुआ वो बताने लगता है कि मेरी गाय गुम हो गई। गनी कहने लगता है कि तुम्हारी गाय तो उस राजन के खेत में जाकर चर रही थी, अब वही राजन उस गाय को लेकर तुम्हारे घर के पास जाकर झगड़ा कर रहा है। राजन शिवा की माँ और उसकी बहन को बहुत डांटते रहता है कि तुम लोगों ने मेरे पास कर्जा लिया और ऊपर से तुम्हारी गाय मेरे खेत में आकर चर रही है। इसी दरमियान में गनी और शिवा यहाँ पर आते हैं। गनी राजन को समझाने की कोशिश करने लगता है कि वो गाय तो अपनी रस्सी तोड़कर तुम्हारे खेत में आ गई, बस छोटा सा मामला है ना, इतना क्यों हंगामा कर रहे हो। लेकिन राजन थमता ही नहीं, बात का पतंगड़ बनाने लगता है। इसी बातों ही बातों में राजन और गनी के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। इस झगड़े को रोकने के लिए शिवा की माँ अपने कानों में की इयररिंग्स निकालकर राजन को देने लगती है कि मेरी गाय तुम्हारे खेत में आए ना, बदले में ये रख लो। शिवा की माँ के पास इसके हस्बैंड की यही एक आखिरी निशानी होती है। बाद में अपने कमरे में आकर अपने हस्बैंड के फोटो के सामने बैठकर बहुत रोने लगती है। शिवा भी अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करने लगता है कि माँ मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दो माँ, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगा, चाहे तो मैं अगले हॉलिडेज में आपके साथ जरूर काम पर आऊँगा, प्लीज माँ मुझसे बात करो माँ। शिवा की माँ भी अपने दोनों बच्चों को हक करके बहुत रोने लगती है। खैर कुछ दिनों के बाद शिवा के एग्जाम्स होने के बाद कुछ दिन हॉलिडेज आते हैं। उन हॉलिडेज में शिवा उसी केले काटने के काम पर जाने लगता है, क्योंकि शिवा ने अपनी माँ से वादा किया था ना। एक दिन ये सारे मजदूर केले काटने के लिए बहुत ही दूर जाते हैं। काम खत्म होने के बाद राजन अपने ओनर से कहने लगता है कि साहब सारे केले लोड कर दिए गए हैं, अगर आप दूसरी गाड़ी बुलवाओगे तो मैं सारे मजदूरों को लेकर गाँव चला जाऊँगा। ओनर कहने लगता है कि अगर इन मजदूरों के लिए सेपरेटली मैं गाड़ी बुलाऊंगा तो क्या तुम पैसे दोगे, और वैसे भी मजदूरों की डिमांड मैंने मान ली ना, इसी लॉरी में जाने के लिए कहो। तो सारे मजदूर उसी लोडेड लॉरी में अपने गांव वापस जाने लगते हैं। एक दिन काम करते समय शिवा अपनी बहन से कहने लगता है कि दीदी क्या तुम गनी भाई से शादी करोगी। यह सुनने के बाद शिवा की बहन शर्माते हुए कहने लगती है तुमने क्यों ऐसा पूछा। शिवा कहने लगता है कि अरे कुछ नहीं दीदी, वो गनी भैया मुझे बहुत पसंद है, हूबहू पापा ही की तरह बात करता है, तुम उसी से शादी करो। और एक्चुअली असल बात यह है कि शिवा की बहन और गनी एक दूसरे को लाइक करते रहते हैं, लेकिन इजहार नहीं कर पाते, बस एक दूसरे को देखकर शर्माते रहते हैं। हॉलिडेज खत्म होने के बाद शिवा और शेखर दोबारा स्कूल पर जाने लगते हैं, लेकिन केलों का बोझ उठाकर शिवा बहुत ही डल हो जाता है। इसी दरमियान में शेखर को ये बात पता चलती है कि वो पोंगुड़ी टीचर एक टेलर भी है। शिवा को हैप्पी रखने का एक रास्ता मिल जाता है इसको। जब ये दोनों क्लास में बैठे होते हैं तो शेखर चोरी चुपके शिवा की शर्ट फाड़ देता है। ये देखने के बाद शिवा शेखर पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि तुमने क्यों मेरी शर्ट फाड़ी। शेखर कहने लगता है कि अरे यार तुम अपनी शर्ट लेकर पोंगुड़ी टीचर के पास जाओ, वो सिल देंगी, तुम टीचर को देख सकते हो ना। लेकिन शिवा कहने लगता है कि मेरे पास यही एक ही शर्ट है, अगर मेरी माँ देखेगी तो मुझे मार ही डालेगी। इस तरह से ये दोनों अपना शर्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद शेखर पोंगुड़ी टीचर के पास जाकर यही कहने लगता है कि मैडम शिवा ने मेरे शर्ट को फाड़ दिया। पोंगुड़ी टीचर शिवा को बुलाकर पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये दोनों सच बता ही देते हैं कि जानबूझकर अपनी शर्ट फाड़ दी टीचर से सिलवाने के लिए। पोंगुड़ी टीचर वो शर्ट अपने साथ लेकर जाती है, बदले में इनसे मेहंदी के पत्ते लाने के लिए कहती है। जब शिवा वापस अपने घर पर आता है तो इसकी माँ बहुत ही बीमार होती है, बुखार हो चुका होता है इसको। शिवा की माँ शिवा से कहने लगती है कि अगर मैं कल काम पर नहीं जाऊंगी तो वो ब्रोकर राजन मुझ पर बहुत गुस्सा होगा, अभी तक उसका कर्जा भी नहीं चुकाया। बेटा शिवा जब तक मेरी तबीयत ठीक ना हो जाती तुम काम पर चले जाना मेरे बदले। यह सुनने के बाद शिवा को बहुत गुस्सा आता है, अपनी माँ से कहने लगता है कि मैंने तुमसे वादा किया कि मैं सिर्फ
हॉलिडेज में ही काम पर जाऊंगा। अब तो मुझे स्कूल है, मैं काम पर नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन शिवा और शेखर पोंगुड़ी टीचर के घर पर जाते हैं अपनी शर्ट लेने के लिए। वो टीचर शिवा की शर्ट को बहुत ही अच्छे से सिलाई कर चुकी होती है। बदले में ये दोनों पोंगुड़ी टीचर को मेहंदी के पत्ते देने लगते हैं। पोंगुड़ी बहुत खुश होने लगती है। खैर अब कुछ दिनों के बाद स्कूल का एनुअल डे फंक्शन होने वाला होता है। सो टीचर्स शिवा के क्लास में भी आकर पार्टिसिपेंट्स का नाम लेने लगते हैं। सारे स्टूडेंट्स अपना हाथ राइज करने लगते हैं, लेकिन टीचर कंडीशन रखने लगती है कि जो कोई भी अच्छा पढ़ाई करता है वही पार्टिसिपेट करे। तो सारी क्लास में शिवा ही एक अच्छा पढ़ने वाला बंदा होता है। सारे स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं। पोंगुड़ी शिवा से पूछने लगती है कि तुम क्या करना चाहते हो। शिवा कहने लगता है कि मैडम मैं डांस करूंगा। पोंगुड़ी कहने लगती है ठीक है, संडे आकर रिहर्सल कर लेना। टीचर्स जाने के बाद शेखर शिवा से कहने लगता है कि अरे यार इस संडे तो हमें काम पर जाना है ना, क्या तुम भूल गए। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ शिवा की माँ अपनी प्यारी गाय को बेच देती है पैसों के लिए, क्योंकि ये तो काम पर नहीं जा पाई, पैसे तो पे करना पड़ेगा राजन को। अपनी गाय को ज्यादा हुआ देख शिवा बहुत फील होने लगता है, बहुत रोने लगता है। बा बा कहकर बुलाते रहता है। रात होने के बाद जब शिवा गुमसुम सा बैठा होता है तो उसकी बहन शिवा के पास आकर कहने लगती है कि सुबह राजन आकर पैसे मांगा था, हमारे पास पैसे नहीं थे, इसकी वजह से माँ ने गाय को बेच दिया। ये सब कुछ छोड़ो, क्या तुमने मेरे लिए मेहंदी लाए। तो शिवा उसी तरह से अपनी बहन को मेहंदी के पत्ते देने लगता है। शिवा की बहन बहुत खुश होती है और उसी तरह थोड़ी मेहंदी शिवा को देकर कहने लगती है कि ये तुम गनी को जाकर दे आओ। तो शिवा उसी तरह से थोड़ी मेहंदी गनी को देते हुए कहने लगता है कि मेरी बहन ने तुम्हें दिया। गनी भी बहुत खुश होने लगता है। वापस आकर शिवा अपनी बहन से अपने डांस प्रोग्राम के बारे में बताने लगता है कि दीदी संडे मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है, तुम ही माँ को समझाओ ना। शिवा की बहन कहने लगती है ठीक है, मैं सुबह बात करूंगी। इस तरह से सुबह अपनी माँ से बात करने लगती है इसके बारे में। इसकी माँ कहने लगती है कि अभी से वो राजन हम पर बहुत गुस्सा है कि मैं काम पर नहीं जा रही हूँ, उसके पैसे अभी तक नहीं चुकाए, और ऊपर से तुम भी काम पर नहीं जाओगे तो दोबारा वो हमारे घर पर आकर बहुत झगड़ा करेगा। इस तरह से शिवा को बहुत समझा बुझाकर उसको काम पर भेजने लगती है। लॉरी में आने के बाद शेखर शिवा की बहन से कहने लगता है अरे दीदी, शिवा ने एनुअल डे के लिए अपना नाम दिया, उसे तो आज डांस प्रैक्टिस के लिए जाना है और इसी तरह अच्छा पढ़ाई करने वाला शिवा ही है। शिवा की बहन कहने लगती है तो ठीक है शिवा, तुम चोरी चुपके लॉरी उतरकर स्कूल चले जाना, मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। जब हम वापस घर आएंगे तुम भी हमारे साथ घर आ जाना। इस तरह से जब लॉरी उतरने लगता है तो गनी शिवा को देखकर रोकने लगता है। शिवा कहने लगता है कि भैया मुझे स्कूल पर जाना है। तो गनी चोरी चुपके शिवा को उस लॉरी से उतार देता है और उसी तरह शिवा की बहन और गनी एक दूसरे को अपना हाथ दिखाने लगते हैं। मेहंदी लगी होती है इन दोनों के हाथों में। इस तरह शिवा फाइनली अपने स्कूल के पास पहुंच जाता है। थोड़ी देर के बाद पोंगुड़ी टीचर अपने स्कूल पर आती है। इसे देखकर कहने लगता है कि टीचर आप बहुत ही सुंदर लगती हो। पोंगुड़ी पूछने लगती है क्या मैं इतने दिन सुंदर नहीं थी। शिवा कहने लगता है कि पहले आप मेरी माँ की तरह सुंदर थी, लेकिन आज मेहंदी लगाने के बाद मेरी बहन की तरह सुंदर लगती हो। सो इसी से हमको ये बात पता चलती है कि शिवा इस टीचर को अपनी बड़ी बहन मान रहा होता है। उसके बाद ये सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करने लगते हैं, कोई डांस, कोई गाना, कोई नाटक। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद पोंगुड़ी अपने घर वापस जाने लगती है। शिवा से कहने लगती है कि तुमने तो अभी तक खाना नहीं खाया ना, आओ हमारे घर चलो। शिवा कहने लगता है नहीं टीचर, मैं घर वापस जाकर खा लूँगा। अब शिवा को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भूख लगी होती है। वो केले के बागीचे में जाकर एक केले को तोड़कर खाने लगता है, अपनी भूख मिटाने लगता है। उसी वक्त माली आकर शिवा को बहुत मारने पीटने लगता है कि चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। बेचारा शिवा भागते हुए अपने घर वापस आता है तो ये देखता है कि शिवा की माँ सोई हुई है। धीरे धीरे किचन में जाकर प्लेट में खाना डालकर खाने लगता है, लेकिन उसी वक्त शिवा की माँ इसको देख लेती है। पूछने लगती है क्या तुम काम पर नहीं गए। शिवा सच बताने लगता है। ये सुनने के बाद शिवा की माँ शिवा को बहुत मारने पीटने लगती है। शिवा दोबारा अपने घर से भागकर एक नदी के पास आकर वहाँ पर लेट जाता है। सुबह होने के बाद शिवा धीरे धीरे मायूस होकर वापस अपने घर पर जाने लगता है। गांव में आने के बाद ये देखता है कि वहाँ पर पुलिस वाले एम्बुलेंस आई होती है। शॉकिंग बात ये है, कल जो सारे मजदूर काम पर गए थे ना, तो सारा काम खत्म होने के बाद उसी लोडिंग लॉरी में घर वापस आने लगे। आते आते रात हो गई। अब वो ड्राइवर हल्के से अपनी आंख बंद करने पर एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। लॉरी के नीचे आकर काफी सारे लोग मारे जाते हैं। गनी उसी लॉरी के नीचे शिवा की बहन को देखता है, इसको बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है।
लेकिन वो लॉरी पलटकर गनी पर गिर जाती है, जिसकी वजह से गनी भी मर जाता है। प्रेजेंट पर वो ओनर इस गांव पर आता है मरे हुए लोगों को कॉन्डोलेंस देने के लिए, लेकिन सारे गांव वाले इस ओनर को रोकने लगते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम एक्स्ट्रा गाड़ी का इंतजाम कर देते तो आज ये हादसा नहीं होता। इस तरह से बहुत हंगामा होने लगता है। सारे पुलिस वाले गांव वालों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। अब इस बेचारे शिवा को बहुत ही भूख लगी होती है। वो फटाफट से अपने घर पर आकर खाना खाने लगता है, क्योंकि इसने कल से खाना ही नहीं खाया। उसी वक्त शिवा की माँ अपने घर पर आकर शिवा को देखकर बहुत रोने लगती है। अपनी माँ को देखकर शिवा यहाँ से भागने लगता है, कहीं इसकी माँ दोबारा इसको ना पीटे। शिवा की माँ रोते हुए कहने लगती है कि बेटा मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, अब मेरे पास तुम ही एक लौते बचे हो, मेरे पास वापस आ जाओ बेटा। फाइनल सीन में कुछ रियल इंसिडेंट्स के फोटोज को दिखाया जाता है कि 1999 के दरमियान में ये घटना पेश आई थी। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।